वॉलमार्ट अपने सस्ते दामों के लिए फेमस है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर के सीईओ ने अनाउंस किया है कि उनकी कंपनी को आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से हो रहा है। इससे इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ रही है और ये आप पर कैसे इंपैक्ट करेगा ये भी। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। वॉलमार्ट अब कह रहा है कि टैरिफ्स की कॉस्ट से निपटने के लिए उसे प्राइसेस बढ़ाने ही होंगे। तो चलिए एनबीसी के सीनियर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्रिस्टीन रोमन को बुलाते हैं। प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, खासकर मिडिल क्लास और लो इनकम वालों के लिए। 2-3 बच्चों वालों के लिए तो और भी मुश्किल है। इसकी शुरुआत एक फुसफुसाहट से हुई, फिर फ्रेट ट्रेन की तरह फैल गई। जिस कंपनी ने अपना एम्पायर मेड इन अमेरिका शेल्व्स कम दामों और हार्टलैंड लॉयल्टी पर बनाया, वो अब एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जिसकी किसी ने वॉशिंगटन में कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर वॉलमार्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर पर पलटवार किया है और इसका असर बहुत ज्यादा है। हेडलाइंस एक कहानी बता रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ वहीं से सब कुछ बिगड़ा। क्योंकि वॉलमार्ट ने अपने सारे यूएस स्टोर्स बंद तो नहीं किए हैं, लेकिन उसने एक ऐसा मूव किया है जो कहीं ज्यादा डेंजरस है। एक पिवट, एक रियलाइनमेंट और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, आपके टैरिफ्स हमारा खून चूस रहे हैं और अब हमारा इंतजार करना खत्म हुआ। आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हम YouTube एल्गोरिथम को बीट कर सकें और आपका सपोर्ट दिखा सकें। आपको यह जानने की जरूरत है, 2025 के मई की शुरुआत में जब ट्रंप ने अपना ट्रेड वॉर फिर से शुरू किया, वॉलमार्ट के एग्जीक्यूटिव्स ने चुपके से एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लॉन्च किया। यह कोई ट्वीट नहीं था, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये उनकी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी का एक फुल ब्लोन रिस्ट्रक्चरिंग था। और उस प्लान में छुपा हुआ था एक बॉम्बशेल। ट्रंप के नए टैरिफ से बचने के लिए वॉलमार्ट सोर्सिंग और ऑपरेशंस अब्रॉड बहुत ज्यादा एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। अमेरिका छोड़ने का मतलब सारे स्टोर्स बंद करना नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक इफेक्ट वही है। वॉलमार्ट अपनी हिस्ट्री में किसी भी समय से ज्यादा प्रोडक्शन, सप्लायर्स और कैपिटल को ऑफशोर कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ट्रंप के टैरिफ्स कंपनी के बिजनेस मॉडल का दम घोंट रहे हैं। इस क्राइसिस के सेंटर में है वो सॉजनेंटेड सुनामी टैरिफ्स जो ट्रंप ने अप्रैल में लॉन्च किए थे। सभी इंपोर्ट्स पर यूनिवर्सल 10% टैरिफ प्लस चाइना, वियतनाम और इंडिया जैसे देशों के लिए 30% तक। ये ड्यूटीज सीधे वॉलमार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल्स, अपैरल, ग्रोसरीज और कंज्यूमर गुड्स पर लगे। कुछ ही हफ्तों में एग्जीक्यूटिव्स को सब समझ आ गया। इंपोर्ट कॉस्ट्स 20 से 30% बढ़ गए थे। कंज्यूमर्स पहले ही प्राइस हाइक्स की कंप्लेन कर रहे थे और देश भर के स्टोर मैनेजर्स वार्निंग दे रहे थे कि डिमांड कम हो रही है। और फिर ये हुआ, वॉलमार्ट ने चुपके से सप्लाई चेन्स को रीरूट करना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स जो पहले आर्कनसॉ या नॉर्थ कैरोलिना जाते थे, अब मेक्सिको और साउथ ईस्ट एशिया जा रहे थे। शिपमेंट्स रीडायरेक्ट किए जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स रीराइट किए जा रहे थे और इंटरनल मेमोस ने यह क्लियर कर दिया, सर्वाइव करने के लिए एजिलिटी चाहिए। और एजिलिटी का मतलब था जल्दी से ग्लोबल होना। और जब ट्रंप को पता चला तो वो भड़क गए। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि चैनल को आपका सपोर्ट दिखा सके। कई सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ट्रंप ने एक क्लोज डोर मीटिंग में चिल्लाते हुए कहा कि वॉलमार्ट ने अमेरिकन लोगों को बिट्रे किया है। उन्होंने फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स रिवोक करने की थ्रेट दी, बॉयकॉट करने को कहा और कंपनी की यूएस वर्कर्स के प्रति डिसलॉयल्टी के लिए इन्वेस्टिगेट करने का आइडिया भी दिया। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि एड्स को रिपोर्टेडली ट्रंप को उनके अगले पब्लिक अपीयरेंस से पहले शांत करना पड़ा। लेकिन डैमेज हो चुका था। वॉलमार्ट ने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार पब्लिकली एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी थी। और कोई भी प्रेसिडेंट नहीं, वो आदमी जिसने क्लेम किया था कि वो जॉब्स वापस लाएगा, जो अमेरिकन मेड प्रॉस्पेरिटी के प्रोमिसेस पर इलेक्शन जीता था, वो अब उस इकोनॉमिक मॉन्स्टर के सामने खड़ा था जिसे उसने खुद बनाया था। वॉलमार्ट के फाइनेंशियल्स असली कहानी बताते हैं। फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट्स कम रहे। एनालिस्ट्स ने थोड़ा सा गेन प्रेडिक्ट किया था, उसकी जगह टैरिफ्स ने बॉटम लाइन में एक छेद कर दिया। सीईओ डग मैकमिलन ने माना, क्वोट, टैरिफ्स अभी भी बहुत ज्यादा है, हम उन्हें हमेशा के लिए अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, कंज्यूमर्स को इसका असर होगा। ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये एक सरेंडर थी, क्योंकि वॉलमार्ट सिर्फ ग्रोसरीज और टीवीज नहीं बेचता, ये वर्किंग क्लास अमेरिका का एक बैरोमीटर है। ये हर जिप कोड, हर डेमोग्राफिक को टच करता है।
और जब वॉलमार्ट कहता है कि उसे तकलीफ हो रही है तो पूरी इकोनॉमी कांप रही है। और अब ये शिफ्टिंग हो रही है। पर्दे के पीछे वॉलमार्ट ने ग्रो विथ अस नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो टैरिफ हेवी सप्लाई रूट्स से दूर डाइवर्सिफाई करने के लिए ओवरसीज पार्टनरशिप्स में इन्वेस्ट करने पर फोकस करता है। साथ ही कंपनी यूएस स्टोर्स में ऑटोमेशन बढ़ा रही है ताकि लेबर कॉस्ट्स कम हो सके। मतलब कम कैशियर्स, कम स्टॉकर्स और कम अमेरिकन जॉब्स। तो हाँ, वॉलमार्ट अभी भी यहां है, लेकिन दीवार पर लिखा साफ दिख रहा है। कंपनी खुद को एक ऐसे फ्यूचर के लिए रिपोजिशन कर रही है जहां मेड इन अमेरिका एक लायबिलिटी है, सेलिंग पॉइंट नहीं। और इस शिफ्ट ने पूरे वॉशिंगटन में अलार्म बेल्स बजा दी है। दोनों पार्टीज के सेनेटर्स ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई हैं। ट्रेड ऑफिशियल्स फॉलआउट को कंट्रोल करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट पहले ही एडजस्ट कर रहा है। शेयर प्राइसेस पहले गिरे, फिर रिबाउंड हुए क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक डरावनी बात समझ आई। अमेरिकन सप्लाई चेन को छोड़कर वॉलमार्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। बिल्कुल सही। जिस कंपनी ने कभी अमेरिकन कॉमर्स को डिफाइन किया था, अब उसे अपना सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इसे छोड़ने में दिख रहा है। और हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने सालों ट्रेड पर विक्ट्री का दावा किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ्स यूएस वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनीज वापस आएंगी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी ग्राउंड अप से रीबिल्ड होगी। इसकी जगह उनकी पॉलिसीज कंपनीज को बाहर भगा रही हैं। क्या आपको 2018 में हार्ली डेविडसन याद है? यूरोपियन रिटेलिएशन से बचने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन ओवरसीज शिफ्ट कर दिया। ट्रंप ने उन पर अटैक किया, उन्हें यन अमेरिकन कहा या जनरल मोटर्स। स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ से बढ़ते कॉस्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने ओहायो और मिशिगन में प्लांट्स बंद कर दिए। ट्रंप ने कहा कि वो एक डिस्ग्रेस थे। या मिसूरी में मिड कॉन्टिनेंट ने स्टील टैरिफ्स के उनकी सप्लाई चेन को तबाह करने के बाद उन्होंने अपने आधे वर्कफोर्स को खो दिया। उन्होंने गवर्नमेंट से रिलीफ के लिए रिक्वेस्ट की, कभी नहीं मिली। अब वॉलमार्ट की बारी है। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर ट्रंप के ट्रेड वॉर से ग्लोबल हुए बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो छोटे बिजनेसेस के पास क्या होप है? लॉजिस्टिक्स फर्म्स पहले ही रिपोर्ट कर रही हैं कि पिछले 60 दिनों में 100 से ज्यादा यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेशंस मैक्सिको या वियतनाम शिफ्ट करने लगे हैं। ऑटो सप्लायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वेंडर्स, फर्नीचर मेकर्स सब चुपके से वॉलमार्ट के लीड फॉलो कर रहे हैं। और ट्रंप, वो अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, अभी भी टैरिफ्स के बारे में चिल्ला रहे हैं, अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि सब ठीक है। लेकिन स्टोर्स के अंदर शॉपर्स ट्रूथ देख रहे हैं, प्राइस टैग्स बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री श्रिंक हो रहे हैं और एसोसिएट्स को स्टाफिंग चेंजेस के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक वॉलमार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पॉलिसी फेलियर है जिसका हर तरफ रिपल इफेक्ट है। वो टाउन्स जो वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर रिलाई करते हैं, उन्हें जॉब कट्स का सामना करना पड़ रहा है। वो लोकल वेंडर्स जो वॉलमार्ट को सप्लाई करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स खो रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज जो वॉलमार्ट का सामान ले जाती है, वो आवर्स कम कर रही है और कंज्यूमर्स कम सामान के लिए ज्यादा पे कर रहे हैं। ये टैरिफ नेशनलिज्म की असली कॉस्ट है। ये जॉब्स क्रिएट नहीं करता, ये उनका दम घोंटता है। और अब वॉलमार्ट भी अमेरिकन रिटेल का टाइटन चुपके से रैंक्स तोड़ने का चूज कर रहा है। वो पब्लिकली नहीं कहेंगे, वो पॉलिटिकल बैकलैश अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके एक्शंस बहुत कुछ कहते हैं। वो हेजिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां रूल्स एक टैंट्रम से बदल सकते हैं, लॉयल्टी एक लायबिलिटी है। और ट्रंप का टैंट्रम खत्म नहीं हुआ है। सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ट्रंप टैरिफ्स के एक नए राउंड पर विचार कर रहे हैं। इस बार उन सभी कंपनीज को टारगेट किया जाएगा जो प्रोडक्शन अब्रॉड शिफ्ट करती हैं। वो री इंपोर्टेड गुड्स पर प्यूनिटिव रेट्स से टैक्स लगाना चाहते हैं। वो बिट्रेयल को पनिश करना चाहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि ऐसा मूव फिर से बैकफायर करेगा। इससे और ज्यादा इन्फ्लेशन होगा और ज्यादा जॉब कट्स होंगे और ट्रेड पार्टनर्स से लीगल चैलेंजेस भी हो सकते हैं जो इसे इकोनॉमिक वॉरफेयर मानते हैं। और अगर वॉलमार्ट रिटेलिएट करता है, अगर कंपनी फ्यूचर स्टोर एक्सपेंशन रोकने का डिसाइड करती है, अगर वो एक ऑनलाइन फर्स्ट स्ट्रेटजी टेस्ट करना शुरू करती है जो स्मॉल टाउन अमेरिका से इन्वेस्टमेंट हटाती है, तो फॉल आउट कैटास्ट्रोफिक होगा। क्योंकि बोइंग या जनरल मोटर्स के अनलाइक वॉलमार्ट एक कंपनी नहीं है, ये हजारों कम्युनिटीज का इकोनॉमिक बैकबोन है। और अगर वो बैकबोन झुकता है तो कोलैप्स स्लो नहीं होगा, ये इमीडिएट होगा। ये वो मोमेंट है, वो मोमेंट जहां इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मिथ ग्लोबल कैपिटलिज्म की रियलिटी से मिलता है।
जहां स्लोगन सप्लाई चेन से मिलते हैं, जहां पॉलिटिक्स प्राइसिंग से मिलती है और जहां प्रॉमिस पर बिलीव करने वाले लोगों के हाथ में रिसीट रह जाती है। ट्रंप के टैरिफ्स जॉब्स वापस लाने वाले थे। इसकी जगह वो अमेरिका के सबसे बड़े एम्प्लॉयर को कहीं और देखने पर मजबूर कर रहे हैं। टैंट्रम हो चुका है, डैमेज हो चुका है और व्हाइट हाउस की साइलेंस डेफनिंग है।